ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। मंगल ग्रह 28 जुलाई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मकर लग्न या मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि मंगल का गोचर कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, सेनापति मंगल ग्रह 28 जुलाई 2025 को सूर्य की सिंह राशि से निकलकर अपनी शत्रु राशि कन्या राशि, जो कि बुध की राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 13 सितंबर 2025 तक कन्या राशि में ही गोचर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को मंगलकारी ग्रह के रूप में भी देखा जाता है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन, साथ ही शरीर में पाया जाने वाला ब्लड, भूकंप, आगजनी, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, युद्ध, इसके साथ ही मंगल व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे में मंगल का गोचर मकर राशि वालों आपके लिए आपकी राशि से भाग्य भाव में होने जा रहा है। मंगल आपके सुख भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव से गोचर करेंगे, तो निश्चित तौर पर यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव, सडन चेंजेस देखने को मिलेंगे जो आपके लिए सकारात्मक रहने वाले हैं। मंगल आपके जब नवम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो यह समय आपके जीवन में भाग्य वृद्धि लेकर आ रहा है। गुरुजनों का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी हैं, जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। साथ ही पिता के कैरियर में उनको ग्रोथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। गुरुजनों का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। इस समय अवधि के दौरान धार्मिक यात्रा भी होती हुई नजर आ रही है। धर्म, कर्म, अध्यात्म से जुड़े जातकों के लिए यह समय उन्नतिदायक रहने वाला है। नवम भाव में मंगल के गोचर करने की वजह से आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान आपके कैरियर में आपको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, रुके हुए कार्य आपके गति प्राप्त करेंगे। इस समय अवधि के दौरान आप धार्मिक यात्रा भी करते नजर आएंगे। वही नौकरी पेशा जीवन आपका बहुत ही शानदार रहेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, तो प्राइवेट सेक्टर से आपको लाभ मिलेगा। एक नई ऊर्जा का आभास आपको होगा। प्राइवेट सेक्टर में यदि कोई परेशानी, कोई दिक्कत चल रही थी, तो वह परेशानी और दिक्कत भी दूर होगी। साथ ही आपका दाम्पत्य जीवन भी इस समय अवधि के दौरान बेहद ही शानदार बना रहेगा। जीवन साथी के साथ में आपके आत्मीय संबंध अच्छे रहेंगे। वर्तमान समय में न तो आप शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं, न तो आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। तो स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया हैं। लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। विदेश यात्रा के लिए अगर आप प्रयासरत थे, तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। विदेशी भूमि से आपके लिए लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखें, मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव है, मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके 12वें भाव को देख रहे हैं। 12वां भाव विदेश यात्रा का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होता है, साथ ही हॉस्पिटल्स का होता है। तो मंगल जब चौथी दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखेंगे, तो निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान आपके खर्चों में वृद्धि करेंगे, लेकिन आर्थिक तौर पर आपको मजबूती भी मिल रही है। तो आपको बहुत ज़्यादा खर्च परेशान करने वाले नहीं होंगे। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, तो विदेशी भूमि से लाभ आपके लिए दिखाई दे रहा है। हॉस्पिटल के अंदर कार्य कर रहे जातकों के लिए भी बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान यदि देखा जाए, तो जब मंगल की चौथी दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं। कुछ आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे पैसा खर्च होगा आपका। ठीक है, तो चीज़ें कुल मिलाकर अच्छी रहने वाली हैं। साथ ही लाभ में भी वृद्धि होगी। और अगर आप लॉन्ग टर्म की कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यह समय बहुत बढ़िया रहेगा। इस समय अवधि के दौरान की गई इन्वेस्टमेंट आपको आगे चल के बहुत अच्छे बेनिफिट दे सकती है। हॉस्पिटल में अगर आप कार्यरत हैं, तो आपको आकस्मिक तौर पर प्रमोशन मिलना, सैलरी में वृद्धि होना, इस टाइप की भी चीजें आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। अब देखें, मंगल जब नवम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो इनकी जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा, वह आपके साहस और पराक्रम के भाव यानी तीसरे भाव में रहेगा, जहां पर आपके राशि के स्वामी शनिदेव ऑलरेडी विराजमान है।
ऐसी स्थिति में शनि की 7वीं दृष्टि मंगल पर रहेगी और मंगल की 7वीं दृष्टि शनि पर रहेगी। तो जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, साथ ही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड का कार्य करते हैं, कंटेंट क्रिएशन का काम है, यदि आपका कमीशन से जुड़ा हुआ कार्य है, तो निश्चित तौर पर मंगल आपको ऊर्जावान बनाएंगे और आपको लाभ भी प्रदान करेंगे। साथ ही शनि जब थर्ड हाउस से है तो थोड़ा सा छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में अलगाव जैसी स्थिति, लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित हो सकती है। तो छोटे भाई बहनों के साथ में अपने संबंधों को बेहतर आपको बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही यह समय आपके जीवन में उन्नति और प्रगति लेकर आ रहा है। रुके हुए कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा, विदेशी भूमि से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से बहुत बेहतर आपके लिए लाभकारी योग यहां पर बनता नजर आ रहा है। मंगल आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर नवम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, यह समय बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव, हृदय भाव पर रहेगी। देखिए, मंगल अपनी स्वयं की राशि को देख रहे हैं, तो भूमि से संबंधित कार्य होगा, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के कार्यों से, रियल एस्टेट के बिजनेस से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसमें आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन इसी समय अवधि के दौरान देखिए, मंगल की जो 8वीं दृष्टि का प्रभाव होता है, मंगल की 8वीं दृष्टि डिस्ट्रॉयर का काम करती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्वयं की राशि को देख रहे हैं, केंद्र को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए अच्छी स्थिति बन रही है। ठीक है, पारिवारिक जीवन भी मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम भी होने का योग बनता है। धन लाभ के लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। धन लाभ आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। साथ ही धन की स्थिति बेहतर होगी। भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। सोशल सर्कल से आपको लाभ मिलेगा। मित्रों का पूर्ण रूप से सहयोग भी प्राप्त होगा। लेकिन हाँ, नवम भाव से जब मंगल का गोचर हो रहा है तो हम यही कहेंगे, धर्म कर्म को आप माने, लेकिन अंधविश्वास से बचें। कुछ नई चीजें अपने जीवन के अंदर आप एडॉप्ट करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, आपके करियर में हो चाहे बिजनेस में हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से नई चीजें आपके जीवन में होती नजर आ रही हैं और विदेशी भूमि से लाभ बहुत अच्छा मिलता नजर आ रहा है। तो मंगल का यह गोचर आपके लिए किन किन चीजों के लिए अच्छा है? देखिए, ट्रेवलिंग के लिए अच्छा है, भूमि, भवन, वाहन संबंधित कार्य हो सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में है तो अच्छा है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो। भाग्य वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। उच्च शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा, गुरुजनों का सहयोग मिलेगा। तो ओवरऑल काफी अच्छी परिस्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। ठीक है, तो चीजें आपके लिए बेहतर। उपाय क्या करें? हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें तो आपके लिए लाभ